ओपीएस इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर कानून, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, पेपर लीक कानून, बंद करते हैं इसको। इंदिरा रसोई योजना, किसान राहत। टीकाराम जूली के ब्रांड को कैसे अशोक गहलोत बर्बाद कर रहे हैं, आप इसे गौर से सुनिए। जिन जिन योजनाओं के नाम अशोक गहलोत ने टीकाराम जूली के मुंह से गिनवाया है, इन्हीं योजनाओं की वजह से तो अशोक गहलोत हारे हैं, और क्या वजह रही होगी। अब ये कहते हैं हमने राइट टू हेल्थ लाया, बच्चे बच्चे को पता है कि यहां पर अस्पतालों ने हड़ताल की और इन्होंने राइट टू हेल्थ योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसके नियम तक नहीं बनाए। ये कहते हैं हम गीग वर्कर्स के लिए कानून लाए, नियम तक नहीं बनाए। अब बताइए किस मुंह से ये कहलवाते हैं। ये कहते हैं 25 लाख तक का हम चिरंजीवी बीमा देते। 25 लाख एक भी व्यक्ति को इन्होंने नहीं दिया है, अगर दिया है तो टीकाराम जूली उसका नाम बताएं। और यही हाल अब बीजेपी सरकार की हो गई है, वो कहने लगे हैं 25 लाख तक के मां योजना का इलाज। अरे भजनलाल जी, आप भी 25 लाख किसी को दिए हो तो आप नाम बता दो। तो अब ये फूड पैकेट्स जो लेकर आए थे, इतना भ्रष्टाचार हुआ, जो थैली आप देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की थैली है जो याद की जाएगी अशोक गहलोत के नाम से। गरीबों के खाते में पैसे डाल देते, लेकिन ना, जो आमदनी कमाई खरीदने में है, सामान की खरीद की कमाई में, वो कहां है। ठेके का अब प्रताप सिंह खाचरियावास ढंग से समझा पाएंगे ये कितना बड़ा घोटाला था, ये फूड पैकेट्स वाला जिसका इनाम ले रहे हैं। मोबाइल बांटना, दिल्ली से मना किया गया, इतना बड़ा घोटाला था ये मोबाइल खरीदने का। आखिरी में शुरू किए थे, बंद कर दिए थे। उड़ान योजना, अकेले इसकी जांच हो जाए तो कम से कम 100 अधिकारी जेल जाएं। पूरे चुनाव में उड़ान योजना का नाम नहीं लिया अशोक गहलोत ने, क्योंकि पता था इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बच्चियों के सैनिटरी पैड की योजना में। जल जीवन मिशन सबके सामने है। इंग्लिश स्कूल, टीचर ही कहीं नहीं लगाए, सब बर्बाद कर दिया। कुसुम योजना, किसानों को पैसे ही नहीं दिए। ये जितनी योजनाओं के नाम ये गिना रहे थे, इन्हीं योजनाओं की वजह से हारे हैं। मुझे आज भी याद है, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार कह रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कह रहे थे, पंजाब हम इसीलिए हारे हैं, जो कुछ नहीं किया वो भी जनता को बता रहे थे, ऐसा मत करो। पर अशोक गहलोत अब भी उसी दिन में जी रहे हैं जिस दिन में वो कुछ करके नहीं गए। खैर, ये जूली का काम है, क्योंकि ये अशोक गहलोत के हाथ से संचालित हैं और गोविंद सिंह डोटासरा एक अलग धड़े पर हैं, क्योंकि सचिन पायलट अशोक गहलोत का एक अलग धड़ा है। अब मैं देख रहा था गोविंद सिंह डोटासरा का कल का ट्वीट होगा, जो बता रहे थे कोरोना काल में ग्रामीण विकास में कितना महान काम हुआ है। उस समय 2 साल सचिन पायलट ग्रामीण विकास मंत्री थे और वो आंकड़े सहित बता रहे थे कि रिकॉर्ड जो बना है वो सचिन पायलट के कार्यकाल में बना है, उसको आंकड़े हर साल घटते ही जा रहे थे। समझदार का इशारा काफी है कि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट में इन दिनों अंदर खाने ठीक ठाक चल रही है। पर भजनलाल शर्मा केवल ये बताने के लिए नहीं आए थे कि कांग्रेस ने ठीक उसी तरह से, जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप घोषणा तो कर दिए, पैसे नहीं दिए, कांग्रेस ने भी इसी तरह के काम किए हैं, घोषणाएं तो कर दी, पैसे नहीं दिए। यानी कि हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा उजली है, बाकी कमीज उजली है या नहीं है ये तो जनता जाने। ये इस बात में लगे हैं कि किसकी ज्यादा उजली है। अब किसकी काली है और किसकी ज्यादा काली है, जनता ये भी समझती है, पर वो चुनाव में निकालती है। कह रहे थे भजनलाल शर्मा, ये जीरो ही नहीं थी गहलोत सरकार, डबल जीरो थी। अब पता नहीं हीरो थी या जीरो थी, पर ये बता रहे थे कि किस तरह से होटलों में रहे और किस तरह से हम जनता के बीच रहते हैं। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो दिल्ली इसलिए जाते हैं कि 5 साल में 15,000 करोड़ ले आए, हम 2 साल में दिल्ली से 18,000 करोड़ लाए, तो जनता के लिए तो लाए हैं। जनता के बीच जाते हैं, पहले मुख्यमंत्री निवास से निकलते नहीं थे तो कहता है हेलीकॉप्टर ले घूमते रहता है, तो क्या ये पैदल जाते थे।
रात तक दफ्तर में बैठा रहता हूं तो कहता है मुख्यमंत्री रात तक बैठ कर दफ्तर में करता क्या है, ये हमारी चिंता बहुत करते हैं। विपक्ष वालों ने कहा आप मुख्यमंत्री हैं, चिंता तो होती ही है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद आपको, आप हमारी इतना चिंता कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि हर मुद्दे पर वो आए थे, जिन जिन मुद्दों पर आरोप लग रहा था, जैसे अभी आरोप लग रहा है कि पंचायत निकाय चुनाव टालने जा रही है बीजेपी, तो ये कह रहे थे कैसे जनवरी 2019 से लेकर 21 तक सरकार कहीं गिर न जाए। आपस में इतना झगड़ा था कि प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उस समय कहीं ये पंचायत और निकाय में टिकट न बांटे, इसके लिए अशोक गहलोत ने 19 से लेकर 21 तक चुनाव को खींचा। और किस तरह से निकाय चुनाव 20 से लेकर 21 तक खींचता गया। 13 साल तक ये पंचायत का चुनाव नहीं कराए हैं। हमारे ऊपर 2-4 महीने की देरी के आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार तो इन्होंने हद कर दिया था, 3 साल तक चुनाव ही कराते रहे थे, मगर ये अपना भूल जाते हैं और हमारा बताने लगते हैं हम भूलने देंगे नहीं। ये भूलने देंगे नहीं, इसी बात को लेकर आए थे और हर मुद्दे पर, करीब करीब हर मुद्दे पर ये अपनी बात रख रहे थे, जिन जिन मुद्दों पर ये आरोप लगता रहा है। बीच बीच में कांग्रेस के अंदर के लड़ाइयों की भी ये बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी पीठ थपथपा रहे थे। भजनलाल शर्मा के भाषण सुनने के बाद आज लग रहा था कि मुख्यमंत्री कोई भी रहता इनकी जगह तो धीरे धीरे अच्छा खासा रवा हो गए हैं। अब ये समझने लगे हैं कैसे हमला बोला जाता है और किस तरह से चुटकी ली जाती है। पहले ये संकोच किया करते थे, मगर जब देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को हमला बोलते हुए तो इन पर भी अब रंग चढ़ता जा रहा है। हालांकि नई नई घोषणाएं भी हुई है। मेरा तो ज्यादा कंसर्न रहता है नौकरी के लेकर, बेरोजगारों को लेकर। तो इन्होंने कहा कि 1,25,000 नौकरियों के लिए हम कैलेंडर जारी कर दिए हैं। 1,43,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। हमने 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की घोषणा की है सरकारी, वो करके रहेंगे। हम 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर चुके हैं, बाकी कर रहे हैं। इसके लिए जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी स्किल सेंटर भी खोला जाएगा और बालोतरा में भी एक बड़ा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। जयपुर को लेकर बहुत सारी घोषणा की कि 42 किलोमीटर में 13,000 करोड़ से मेट्रो बनेगा, द्रव्यवती नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगा। इस तरह से 500 करोड़ की मिसिंग लिंक की सड़क को मरम्मत करने की घोषणा हुई। बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, जीएसएस बनाने की घोषणा हुई है। ये भी कहा कि किसान की बात करते रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर हमने 2700 रुपए एमएसपी पर गेहूं की खरीद की है। ये नेता प्रतिपक्ष बार बार चले आते हैं कि बाजरे की खरीद नहीं हुई एमएसपी पर। इस बार श्री अन्न बनाकर बाजरे की कीमत इतना कर दी गई थी कि एमएसपी कम था, बाजार भाव ज्यादा था बाजरे पर, तो कैसे खरीद होती इनको पता ही नहीं है, क्योंकि जीवन में इन्होंने कभी किसानी की नहीं है। किसान तो हम रहे हैं, इसलिए हमें किसानी पता है। एक तरह से तैयारी करके आए थे। बड़ी बात जो विद्यालयों के लिए थी, अब उन्होंने घोषणा की है कि विद्यालय आधारभूत कोष बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जर्जर विद्यालय हैं। इसी तरह से इन्होंने यह भी कहा कि गायों के लिए 2026 गौ सेवा नीति लाई जाएगी। 34 नीतियां पहले से हमारी काम कर रही है। और यह भी बताया कि कैसे 2023-24 में जितना बजट था 41 गुना हम इस साल बजट खर्च कर रहे हैं। 2023-24 में जितना राजस्व था उससे 60 गुना ज्यादा हम इस बार खर्च कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का नाम ये बार बार लेकर बोल रहे थे किसानों के मामले में, तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जयंत चौधरी की विरासत हमारे साथ है। किसानों के मुद्दे पर भी ये खूब बोले, पंचायत चुनाव को लेकर बोले, कांग्रेस के अंदर चल रही नूरा कुश्ती पर बोले। 3 जगह का नाम भी चेंज किया गया है। अब माउंट आबू को आबूराज के नाम से जाना जाएगा, जहाजपुर को यज्ञपुर के नाम से, कामा को कामवन के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से कई घोषणाएं उन्होंने की है। और विधायकों पत्रकारों के लिए भी घोषणाएं हुई है। विधायकों के लिए अब जैसे कर्मचारियों की महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, तो विधायकों भी महंगाई भत्ते बढ़ेंगे। विधायक आवास योजना लाई जाएगी, विधायकों को
टैबलेट और मोबाइल फोन मिलेंगे जनता के काम करने के लिए। पत्रकारों के लिए भी आवासन मंडल के जरिए आवास स्कीम आएगी। पत्रकारों को पेंशन मिलेगा 18,000 की, उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनकी जीवित जो विधवा रहे होंगी उनको 9,000 रुपये मिलेंगे पेंशन के रूप में। तो इनके लिए भी घोषणा हुई है। बहुत सारी नई घोषणाएं हुई है विकास को लेकर। मगर कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का जो भाषण था मूल रूप से कांग्रेस को जवाब देने के लिए था, और ऐसा लग रहा था कि पंचायत चुनाव से पहले ये एक तैयारी है जनता के बीच जाने की, परसेप्शन को ठीक करने का कि काम तो हो रहा है, अब इसका बज बाजार में बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अलावा और सारी बातों पर भी चर्चा हुई। इस उदयपुर फाइल के अंदर क्या है मुख्यमंत्री जी, आप बता दीजिए। यानी इसमें जो पीड़िता है वो भी बीजेपी की है, जिस पे आरोप है वो भी बीजेपी का है, जो वहां रात को साथ जा रहे हैं गेट तोड़ दे वो भी बीजेपी के हैं। इसकी आप जांच करेंगे मुख्यमंत्री जी। एक ऐसा प्रकरण जिसके अंदर रात को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है और 2 बजे आपकी पुलिस पहुंच जाती है पहले रेकी करने के लिए, और 3 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, वीडियो दिखाऊंगा आपको, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वापस आती है, संबल हथौड़े लेके लोग जाते हैं, बिना लेडीज पुलिस के लाते हैं, और जाके उदयपुर फाइल्स की खूब चर्चा हो रही है। अब जूली पता नहीं कब से कह रहे हैं कि फिल्म आएगी, फिल्म रिलीज करेंगे, हम दिखाएंगे, हम भी देखना चाहेंगे। मतलब भद्दी फिल्म नहीं, मगर कौन कौन वो चेहरे हैं और क्या उनका कैरेक्टर है। मगर राजनीति में इसका मायने है नहीं कोई। कांग्रेस सरकार के दौरान हमने दूदू फाइल देखी है, बाड़मेर फाइल देखी है, चित्तौड़गढ़ फाइल देखी है और जोधपुर फाइल भी देखी है। ये सब मंत्री, विधायक और पदाधिकारी रहे हैं वहां के, और ये सारे फाइल वाले आज कहां हैं? कांग्रेस पार्टी में ही हैं। तो इसलिए नेताओं के दामन इतने दागदार हैं कि इसी में उलझे रहते हैं कि जनता को कंफ्यूज करते रहे कि कहां की फाइल किसके खिलाफ है। मगर इन सबके खिलाफ फाइलें पड़ी हुई है और जनता के यादाश्त पर गर्व चढ़ जाती है, जिसका ये फायदा उठा लेते हैं। डोटासरा जी के तेवर आजकल दिखाने लायक हैं, इसलिए दिखा रहा हूं। और अरुण चतुर्वेदी जी ने किया, आपकी 1 इंच भी नहीं चली। मुझे जो सूचना है, आपने केवल अपनी एक पंचायत को कम ज्यादा कराने के लिए, परिसीमन में लेने के लिए सीएमओ तक आप चले गए, और उसके बाद में सीएमओ के एक अधिकारी की बड़ी मेहरबानी होगी। राजेंद्र राठौड़ जी ने आपत्ति की कि कौन होता है वो, हम लेकर के आए अधिकार, हम ओटीएस में बैठ करके अधिकारियों के सामने हम करते हैं, और आपको उस अधिकारी ने जीवन नाम दिया, वरना आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत भी आप परिसीमन में ठीक नहीं करा सकते। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। मैं आरोप लगा रहा हूं सभापति महोदय, पंचायत राज के नाम से आपने जो पुंडा किया इस प्रदेश का, मैं समझता हूं इतिहास याद रखेगा और आपको भुगतना भी पड़ेगा। एक वार्ड 3-3 हजार का, उसी पंचायत समिति में एक। गोविंद सिंह डोटासरा के ये तेवर सिविल लाइंस में बहुत सारे नेताओं को डिस्टर्ब कर देता है, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस में छपने की और दिखने की एकमात्र लाइसेंस हमारे पास है, वो विचलित हो जाते हैं। मगर गोविंद सिंह डोटासरा इनसे इतर अपने तेवर में फटकारे मारते रहते हैं। वैसे ये बोल रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए और मदन दिलावर के लिए। मदन दिलावर से तो इनका रिश्ता 36 का रहता ही है। ये किरोड़ीलाल मीणा को ही बता रहे थे कि कितने परेशान हैं और क्या इनकी औकात है। वैसे किरोड़ीलाल मीणा के बारे में रामकेश मीणा भी बोल गए, डॉक्टर साहब इधर हैं उधर हैं, इनके कहने पर वाले बोल रहे हैं या फिर बीजेपी के मजे लेने के लिए ये बोल रहे हैं। सियासत में कुछ पता चलता नहीं है, पर
जब कह रहे थे आज भजनलाल शर्मा की कांग्रेस के एक नेता की दिल्ली में पैठ मजबूत हो रही है, इससे विचलित होकर वापस से सदन में आए अशोक गहलोत और सदन के बाहर हमला बोला। वो ये तस्वीर है जो लगातार सचिन पायलट इन दिनों केरल में व्यस्त हैं और केरल में जो जिम्मेदारी मिली है ऑब्जर्वर की उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस के राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि राजस्थान में एक दलित चेहरा युवा नेता विनोद जाखड़ एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, जहां पर सचिन पायलट उपस्थित रहेंगे और एक तरह संदेश देने की कोशिश है कि सचिन पायलट युवा नेताओं के साथ रहते हैं और विनोद जाखड़ की ये पारी कैसे रहेगी इस पर सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि राजस्थान में जब तक ये सक्रिय रहे, दमदारी से बीजेपी का मुकाबला करते रहे।